राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 17। राजा पुरुयशा को भगवान जी का दर्शन और उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान जी के वरदान से राजा की साजुष्य मुक्ति। ऋतुदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित भगवती लक्ष्मी और एक पार्षद जी के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा खुद ही मुंद गए थे। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान के दर्शन आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेम विहीन नेत्रों से विश्व आत्मा देव जगदीश्वर श्री हरि जी को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी के सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। उसके पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन से हार, धूप, दीप, अमृत के समान नैवेद्य निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा की समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापति के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि जी को प्रणाम करता हूँ। शरणागति की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण वंदनों से परिपक्व योग वाले योगिनियों जो अपने हृदय में धारण किया है, ये अनेक के लिए सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अनंतकरण में जीव भाव को भी आपके चरण में ही रहकर योगी जन और चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषय में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थदृष्टि हो गई। प्रभु, हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी अपने मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वे भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना मैं पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की ही अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आधारणीय चरण वंदन, उनकी नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ विश्वनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे और मेरा मन सदा आपके चरणों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह जी के दर्शन में, कान कथा को श्रवण करने में, रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की और आपके भक्तजनों के गंध विलोपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने से, आदि सेवा करने से, आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में,
मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों के द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन, आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण भी, आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरि, मैं परमश्रेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी और सभी देवी देवता सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने से कमल नयन भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझे तुम्हारी दृढ़ भक्ति और अंत में तुम मेरा साजुष्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए कार्य और स्तोत्र के पृथ्वी पर स्तुति करने से उन्हें भोग मोक्ष प्रदान करूँगा। मैं संतुष्ट हूँ। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी और जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊँगा। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से या स्वभाव से स्नान दान क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से और अनेक प्रकार की पूजा करने से, हवन सामग्री थोड़ा भी दान किया हुआ हमें बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त करता है। किसी भी भाव में स्नान करना, किसी नदी, तालाब, बावड़ी और गंगा के तट पर स्नान करना, पूजा करना, भगवान श्री हरि जी का स्मरण करना, दान करना बहुत शुभ माना जाता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। स्नान करते हैं तो वो मेरे अक्षय पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे नरश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके साथ हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय पाप को मैं हर लेता हूँ। ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को ये वरदान देकर देवादिदेव भगवान श्री हरि नारायण जनार्दन सबके देखते ही देखते वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु जी का साजुष्य प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य उत्तम उपखानों से, उत्तम स्मृतियों से, उत्तम सामग्री से वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनता है या सुनाता है, पूजन करता है, दान करता है, पुण्य अक्षय प्राप्त होती है और सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु जी को परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 17 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।